नहज पर ताल्लुकात चले गए, इस हालात पे चले गए कि सफारती जंग शुरू हो गई और एक दूसरे की वीज़े बंद कर दिए गए, तो इसका बराह रास्त जो डायरेक्ट जो नुकसान है वो इंडिया का होगा। खालिस्तान एक देखिए गरीब कौम की आवाज़ है जिसको उठना चाहिए और बनना चाहिए। बात है ना, उनको हक नहीं मिल रहा तो वो बनाएंगे, उनको राइट है बनने दें, चाहे 20 टुकड़े इंडिया हो जाए, हमें इंडिया से क्या है, हम तो खुश होते हैं ज्यादा हो जाते हैं। उनको हक है, उनको हक पूरा मोदी दे नहीं रहा, वो अपना खालिस्तान बनाएंगे, उनको हक दें तो वो नहीं बनाएंगे। कैसा हक है? आर्मी में है, स्कूल में है, पंजाब में खेती बाड़ी करते हैं, इंडियन पासपोर्ट है, इंडिया का खाते हैं पीते हैं, फिर भी उनको खालिस्तान चाहिए। क्यों चाहिए? खालिस्तान चाहिए, उनको हक नहीं मिल रहा ना तो इसलिए चाहिए होंगे, या तो कनाडा के 18 टोटे होंगे, या फिर इंडिया के। ओह माय गॉड, आप कह रहे हैं ये कनाडा के 18 टुकड़े होंगे या खालिस्तान बनेगा? खालिस्तान बनेगा। चाहते हैं कि इंडिया का बंटवारा हो। That's it. 1971 के अंदर जैसी हमारी बंगाल के अंदर लड़ाई हुई थी, हमसे बांग्लादेश तोड़ने वाले कौन है? हिंदुस्तानी है, उन्होंने हमारा बांग्लादेश तोड़ा है। उसके मुकाबले के ऊपर हम चाहते हैं कि हम खालिस्तान बनाएं, हिंदुस्तान के अंदर एक अलहदा मुल्क बने जिसके साथ हम ट्रेड का आगाज कर सकें। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सेक्शन पर। दोस्तों, भारत से पंगा लेना कनाडा के लिए भारी पड़ गया है। जस्टिन ट्रूडो जो कि खालिस्तानियों का पहरेदार बने हुए थे, उनके लिए बहुत ही बड़ा झटका लगा हुआ है कि एक वेस्टर्न मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार जो जस्टिन ट्रूडो है उनका पॉपुलैरिटी में 70% का डाउनफॉल हुआ है। अब उनका प्राइम मिनिस्टर होकर भी एक कंट्री का उनका पॉपुलैरिटी बिल्कुल 30% रह गया है और उनके जो विरोधी पार्टी है उनका पॉपुलैरिटी वो इनसे ज़्यादा है, 40% है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि आपको पता होगा कि भारत की गवर्नमेंट ने कैनेडियन सिटीजन के लिए वीज़ा बैन कर दिया है, इंडिया का वीज़ा। और इसके साथ साथ जिस तरह ये चाह रहे थे कि हम लोग गोरे हैं तो हम लोग को गोरे गोरे लोग हमें सपोर्ट देंगे, जैसे कि यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और यूके वगैरह हो गए, लेकिन वो जैसे कि उनका साइड कर दिए हैं और इनके साथ कोई नहीं दे रहा है। इसको लेकर जस्टिन ट्रूडो के हालत बिल्कुल खराब हो गए हैं। आज इंडिया और कनाडा का जो डिप्लोमेटिक मामला बिगड़ रहा था ना पिछले 2-3 दिन से, आज इंडिया ने एक और कदम उठाया दोस्तों। आज इंडिया ने बोला है कैनेडियंस को नो एंट्री, यानी कि जो कनाडा वासी भारत आना चाहते हैं उनके लिए स्विच ऑफ कर दिया है, उनको वीजा नहीं दिया जाएगा। कारण बताया गया है वेबसाइट पे कि ऑपरेशनल कारण है, कुछ ऑपरेशनल कारण है, कुछ टेक्निकल कारण है, जो भी है, लेकिन उनको वीजा नहीं दिया जाएगा। अच्छा, ये जो मामला है ना अभी और बिगड़ेगा, और मैं आपको बताता हूं दोस्तों क्यों बिगड़ेगा, फिर मैं दूसरी खबर पे जाता हूं। ये मामला इसलिए बिगड़ेगा क्योंकि जस्टिन ट्रूडो ने भंड तो मार दी। उसको यह एहसास नहीं था जस्टिन ट्रूडो को कि जो कर रहा है इसके नताइज क्या होंगे। बोल दिया उसने कि साहब ऐसा है वैसा है, इंडिया ने मारा, ये मारा, हमें ऐसे पूरे इस तरफ इशारा हो रहा है। इशारे से कुछ नहीं होता बॉस, यू हैव टू गिव प्रूफ, आपको सबूत देना पड़ेगा। सबूत उसके पास है नहीं, और यही बात और लोग कह रहे हैं। जेसी सिंह है, सिक्स फॉर अमेरिका। खालिस्तान एक देखिए गरीब कौम की आवाज़ है जिसको उठना चाहिए और बनना चाहिए। खालिस्तान देखिए सिख हैं, वो अपने अलहदा वजूद रखते हैं। उनके साथ हिंदुस्तान के टाइम के ऊपर उन्होंने गवर्नमेंट ने एक वादा किया था, बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, आपको आपके हकूक दिए जाएंगे। उनके फार्मर्स को मारा जाता है। देखें, सिख रहते हैं, उनको हक है, उनको हक पूरा मोदी दे नहीं रहा, वो अपना खालिस्तान बनाएंगे, उनको हक दें तो वो नहीं बनाएंगे। कैसा हक है? आर्मी में है, स्कूल में है, पंजाब में खेती बाड़ी करते हैं, इंडियन पासपोर्ट है, इंडिया का खाते हैं पीते हैं, फिर भी उनको खालिस्तान चाहिए। क्यों चाहिए? खालिस्तान चाहिए, उनको हक नहीं मिल रहा ना तो इसलिए चाहिए। आधे सिख कह रहे हैं हमें हक मिल रहा है, आधे कह रहे हैं नहीं मिल रहा। अब इंडिया मुझे मरवाएगा तो मार दे, आई एम रेडी। नहीं, ऐसे नहीं करेगा। क्यों करेगा? आप पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, पाकिस्तान की सरहदें महफूज हैं। को डिवाइड होने का ख्वाब यहाँ पे बच्चा देखता है और उसको खुशी का इज़हार करता है। वजूहत जी हैं, 1971 के अंदर जैसी हमारी बंगाल के अंदर लड़ाई हुई थी, हमसे बांग्लादेश तोड़ने वाले कौन है? हिंदुस्तानी है, उन्होंने हमारा बांग्लादेश तोड़ा है। उसके मुकाबले के ऊपर हम चाहते हैं कि हम खालिस्तान बनाएं, हिंदुस्तान के अंदर एक अलहदा मुल्क बने जिसके साथ हम ट्रेड का आगाज तो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं इस वक्त। पहली बात तो ये है कि कनाडा का जो वीज़ा प्रोसेसिंग इंडिया करता था वो उन्होंने बैन कर दिया है, प्रोसेस बंद कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। और जो सर्विस प्रोवाइडर था बेसिकली वो उसने ये सारा कुछ किया है। इसका ज़्यादा नुकसान इंडिया को होगा। वो कैसे? वो इस तरह कि कनाडा बहुत बड़ी
यहाँ से चीज़ें परचेज करता है। इंडिया में मंडी है। अगर यहाँ इस तरह इस नहज पर तल्लुकात चले गए, इस हालात पे चले गए कि सफारती जंग शुरू हो गई और एक दूसरे की वीज़े बंद कर दिए गए, तो इसका बराह रास्त जो डायरेक्ट जो नुकसान है वो इंडिया का होगा, क्योंकि उसके लिए तो मसला ही नहीं है। वो कहीं से मैन पावर ले लेगा, वो कहीं से स्कॉलरशिप दे देगा, पाकिस्तानियों के लिए खोल देगा, बंगालियों के लिए खोल देगा। देखिए कनाडा गवर्नमेंट जो है कभी भी इंडिया के सामने घुटने नहीं टेकेगी। इंडिया को ही आखिरकार घुटने टेकने पड़े। इंडिया ने घुटने टेकने होते तो इंडिया घुटने टेक चुका होता। इंडिया ने जवाबन उनका सफारतकार निकाल दिया है और इंडिया ने कनेडियंस के वीज़ाज जो हैं वो सस्पेंड कर दिए हैं। अगर इंडिया को फ़र्क पड़ता होता तो इंडिया इतना बड़ा इकदाम कभी ना करता। देखिए मैं आप थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताऊंगा। पहले कनाडा ने एक एडवाइजरी जारी की अपने शहरियों के लिए। उन्होंने कहा जी फलां उत्तर प्रदेश, यूपी, इंडियन पंजाब और कश्मीर में ना जाएं। उन्हें पता है ना, देखिए पता है कि ये लोग कभी भी किसी के खैर ख्वाह नहीं है। ये एक्सट्रीमिस्ट है, ये एक फसादी है, पूरी दुनिया में फसाद करवाते हैं। इंडिया ने भी एडवाइजरी जारी की ना, उन्होंने कहा जी कनाडा नहीं आप जाएंगे, तो क्या होगा? वो आप अपनी खिड़की बंद कर रहे हैं। एक ताज़ा हवा का जो यूरोपियन, उसका तो पूरी दुनिया में उसका एक असर रसूख है। कनाडा यूरोपीय यूनियन का एक लाडला बेटा है। जस्टिन ट्रूडो एक बेहतरीन इंसान है जिसकी पूरी दुनिया में रेपुटेशन है। तो सर अभी तो उनके ऊपर भी एक्सप्लेन करने हैं थोड़ा सा प्लीज, आई एम सॉरी टू से। आप देखें कि जस्टिन ट्रूडो सिर्फ मुसलमान नहीं है, लेकिन काम सारे उसके मुसलमानों वाले हैं। खुदा की कसम काश वो मुसलमान होता तो मैं जाके सबसे पहले उसका हाथ चूम। आपको यहाँ पे मैं बेसिकली स्ट्रैटेजी बताना चाहता हूँ दैट हाउ प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनके जो लोग हैं वो ऑपरेट कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन इट विल कम टू पाकिस्तान तो दे विल स्पीक, बट व्हेन इट विल कम टू चाइना, कनाडा, दे वोंट स्पीक, दे विल एक्ट। दे विल एक्ट मोर, दे विल स्पीक लेस। ठीक है, अब तक की आप जितनी भी इंडिया की स्टेटमेंट्स देखें या कुछ अरसे से, तो आपको टॉप लीडरशिप में से कोई बोलता नजर नहीं आएगा, लेकिन एक्शंस बहुत ज्यादा होते हुए नजर आएंगे। एक बात। दूसरी बात है, आपको बताऊं कि इस सारे प्रोसेस के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं, एजुकेशन और ट्रेड के ऊपर भी बात करेंगे कि वो कैसे इम्पैक्ट हो रही है। इसके साथ साथ अमेरिकी सदर जो बाइडन जो हैं, वो जिसे वो कहते हैं ना कि जिधर उनके एलाइज आपस में लड़ रहे हैं, उनके पास क्या चॉइस रह जाती है। ठीक है, मुझे ऐसे लग रहा है कि अमेरिका इज नो मोर इंटरेस्टेड इन वो जो होती थी ना प्रीचिंग डेमोक्रेसी एवरीवेयर। ठीक है, वो कहते तो हैं हम डिफेंड करते हैं डेमोक्रेसी को, लेकिन यूएन में वो सारा टाइम सऊदी अरब और इंडिया की तारीफ करते रहे कि जी हमने ये जो नया इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया, इट्स अ बिग डील, ये बहुत बड़ी चीज़ है। सो इट मीन्स दैट द इवन अगर सऊदीज हैं जहाँ पे अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, एंड व्हेन इट कम्स टू इंडिया, many Western countries call it as an electoral autocracy, but still they believe this is an illiberal democracy or a democracy functioning procedural democracy or whatever. इंडिया इस वक्त आईटी के अंदर थर्ड वर्ल्ड पावर बन चुका है। ठीक है, इंडिया चांद पे पहुंच चुका है। वो अपना दूसरे मामला के साथ बेशक जैसे मर्जी है, ठीक है, मतलब हालात दूसरे हमारे साथ उनके ख़राब हैं जिस मर्जी के साथ है, लेकिन वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर है। ये मोदी जो है बेसिकली वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर है, जैसे मर्जी दूसरे के। तो जब दो बराबर के पहलवान है तो इसमें माइंड करने वाली कौन सी बात है? कल वाली बड़ी बात। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि कल पीएम मोदी ने ये क्लियर कर दिया है कि जो सिख धर्म के लोग हैं, जो सिख धर्म है, वो निकला है इस पावन धरती भारत से ही सिख धर्म का उत्पत्ति हुआ है दोस्तों। और असल में सिख हैं जो भारत से मोहब्बत करते हैं, उनका जितने भी पॉपुलेशन है उनसे ये जो खालिस्तानी ये थोड़े ही है, और ये गंद मचा रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि सारे सिख भाई जो कि खालिस्तान चाहते हैं। लेकिन आज पीएम मोदी ने और कल पीएम मोदी ने जाकर जो सिख कम्युनिटी के लोग उनसे मिलकर ये क्लियर कर दिए हैं कि कितने % सिख कम्युनिटी के लोग खालिस्तानी का मांग करते हैं। लेकिन वहाँ से ये निकला है ज़्यादातर सिख लोग चाहते हैं कि वो भारत के साथ लॉयल है और वो भारतवासी हैं, वो खालिस्तानियों के मत में समर्थन नहीं है। और जो कुछ खालिस्तानियों का सपोर्ट लेकर ये जस्टिन ट्रूडो
खालिस्तानियों को सपोर्ट कर रहे थे आगे इलेक्शन के लिए, इलेक्शन में जीत जाने के लिए, वो इनका भांडा फूट गया है। और वहाँ पर जो कनाडा में वहाँ का जो लोकल लोग है और वहाँ पर जो सिख भाई रहते हैं, हमारा जो इंडियन कम्युनिटी के हिंदू भाई भी रहते हैं, मुस्लिम भाई भी रहते हैं, वहाँ का उन लोगों का ये जो जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ वोट दिया गया है, जिसको लेकर जस्टिन ट्रूडो का ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलैरिटी डाउन हुआ है। और आगे ये लग रहा है कि जस्टिन ट्रूडो का जो गवर्नमेंट है वो जल्द से जल्द गिरने वाला है। और अब इनको ये जब न्यूज़ मिलेगा कि उनका पॉपुलैरिटी के बारे में, इनको तो बिल्कुल साफ सूझ जाएगा। और